हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए 13.2 से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसका सोल्यूशन करने के लिए इस तरह से हम एक सारणी बना लेंगे। इसमें लिखेंगे बच्चों की संख्या और इसमें मिठाइयों की संख्या, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बच्चों और मिठाइयों की संख्या ही दी गई है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाता है तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यानी किसी मिठाई के डिब्बे में कुछ मिठाइयाँ रखी हुई हैं और बच्चे हैं कुल 24, तो हर एक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यानी बच्चों की संख्या कितनी है, 24, तो हर एक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिल रही हैं, 5। यानी मिठाइयों की संख्या 5 है। तो हमसे कहा गया है कि यदि बच्चों की संख्या में 4 कमी हो जाए, यानी कि पहले 24 बच्चे थे, अब 4 कमी होने की बात कही गई है। यानी कि अगर बच्चों की संख्या में से हम 4 घटा देंगे तो कितने बच्चे बचेंगे, 20। यानी कि अब जो ये 20 बच्चे बचे हैं तो हर एक बच्चे को अब कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी इन 20 बच्चों में से। ठीक है, यानी कि अब बच्चों की संख्या 20 है तो मिठाइयों की संख्या कितनी होगी, यानी 20 बच्चों में से प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी इस मिठाई के डिब्बे में से। ठीक है, देखिए इसमें जो हमारा मिठाई के डिब्बे में मिठाइयाँ हैं ये तो फिक्स है, ये ना ही घट रही है ना ही बढ़ रही हैं, बस जो बच्चे हैं वो घट गए। ठीक है, पहले 24 थे, फिर 4 की कमी हो गई यानी कि 20 बचे हैं। तो हमें ये बताना है कि 20 बच्चों में से सभी को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा, तो इसको x मान लेंगे। तो अब सबसे पहले अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे हम जो हमने माना है मिठाइयों की संख्या। तो इसी को यहाँ पर लिखेंगे मिठाइयों की संख्या, ये हमने क्या माना है, x। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि ये हमारा किस अनुपात में है, सीधे समानुपात में या प्रतिलोम में। तो देखिए पहले बच्चों की संख्या 24 थी तो हर एक को 5-5 मिठाइयाँ मिलती थी, लेकिन बच्चों की संख्या में 4 कमी हो गई, यानी कि पहले 24 थे अब 20 हो गए, यानी कि घट गए। तो मिठाइयों की संख्या क्या होगी, ये तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी, क्योंकि पहले 24 बच्चे थे तो सभी को 5-5 मिल रही थी। अब अगर 20 बच्चे हो गए यानी कि बच्चे कम हो गए तो सभी को मिठाइयाँ तो ज़्यादा ही मिलेंगी। तो इसीलिए इसमें एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो ये हमारा प्रतिलोम समानुपात में है। तो प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है हमारा कि जो इन दोनों का गुणनफल होता है वो पूरे में बराबर होता है। यानी ये होता है x, ये y, तो x और y का गुणनफल पूरे में बराबर होता है। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये हमारा प्रतिलोम समानुपात में है, तो इसी को सबसे पहले हम लिख देते हैं, यह प्रतिलोम समानुपात में है। तो अब देखिए जैसे कि हमने अभी बात किया था कि प्रतिलोम समानुपात में हमारा इन दोनों का गुणनफल पूरे में बराबर होता है, यानी कि 24 गुना 5 बराबर क्या होगा, 20 गुना x। तो अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये तो 24 गुना 5 एज इट इज लिखेंगे, ये 20 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, इधर x बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों कटेंगे 5 के पहाड़े से, 5 एकम 5, 5 चौके 20, ये दोनों भी कटेंगे 4 के पहाड़े से, 4 एकम 4, 4 छिक 24। तो क्या बचा है हमारे पास, 6 बराबर x, यानी x का मान 6 आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर 20 बच्चे हैं तो हर एक को 6-6 मिठाइयाँ मिलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देंगे। हमसे पूछा है प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयाँ मिलेगी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।